नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल दिल्ली हाई कोर्ट में एसबीआई के 50% पेंशन रेस्टोरेशन का केस चला। इसकी कार्रवाई के बारे में मैंने कल श्री उमेश शर्मा जी का मैसेज पर वीडियो बनाया था। उस वीडियो बनाने के बाद और सोशल मीडिया में काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि स्टेट बैंक की ये 50% पेंशन वाला मामला भी लंबा लटकने वाला है और गवर्नमेंट का गजट नोटिफिकेशन में इतना क्यों टाइम लग रहा है। और साथ ही यदि कोर्ट में स्टेट बैंक की तरफ से 4 महीने का समय मांगा गया तो ऑनरेबल जस्टिस ने 8 हफ्ते का टाइम दिया, लेकिन फिर भी जो अगली डेट लगी है वो 2 मई 2024 की लगी है, जो कि 3 महीने से ज़्यादा आगे की है। इससे ये लगता है कि ये केस लटकेगा लंबे अरसे तक। लेकिन दोस्तों, इस बारे में मेरा ये मानना है कि जो गजट नोटिफिकेशन है या गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज़ है उसमें हमेशा टाइम लगता है, डिसीजन मेकिंग में टाइम लगता है। लेकिन जिस लेवल पे ये केस पहुंचा हुआ है, अब इसमें गजट नोटिफिकेशन होगा और जो 50% पेंशन रेस्ट्रेशन का मामला है ये 10 नवंबर 2023 से लागू हो जाएगा, जिस दिन से DFS ने आपने अप्रूवल दी थी प्रोस्पेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए। यद्यपि रेस्टोरेशन का जो मामला है उसमें रिट्रोस्पेक्टिव डेट से GOP की डिमांड है, जिसमें 9% इंटरेस्ट भी क्लेम किया है और वो अभी मैटर ये कोर्ट में चलेगा। साथ ही अपडेशन का भी मैटर चलेगा, क्योंकि स्टेट बैंक का अपडेशन का इशू PSB के साथ लिंक नहीं किया जा सकता, जिसमें कि IBA द्वारा जो दलील दी गई थी DFS की कमेटी में वो भी गलत थी। और अब जो मामला होगा वो कोर्ट ही डिसाइड करेगा। काफ़ी लोगों का ये ओपिनियन था कि कोर्ट में तो बहुत लंबा खींच सकता है केस, लेकिन जब सुनवाई के स्टेज पे पहुंच जाता केस तो उसमें बहुत ज़्यादा देरी नहीं होती। और आप पिछले काफ़ी टाइम से देख रहे होंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट में हर महीने या हर दूसरे महीने डेट लग रही है। ये डेट थोड़ा सा आगे लगाई गई है, लेकिन इसमें भी ज़्यादा देर नहीं होगी। इस संबंध में उमेश शर्मा जी ने आज ही कुछ स्टेट बैंक के बारे में काम करने की फंक्शनिंग और कल कोर्ट में जो हुआ उसके बारे में थोड़ा सा नरेट किया है। मैं उनका जो डिटेल मैसेज है उसको आपके समक्ष रखता हूँ और उस पर चर्चा भी करूँगा। श्री शर्मा जी ने लिखा है, डियर ऑल, some friends have expressed doubt about the sincerity of the present management with regard to amicable resolution of our issues. It's only SBI which wanted pre-2002 pensioners to sign an undertaking before release of area of 100% DA neutralization. No other nationalized bank asked for it, nor DFS/IBA stipulated such an undertaking while conveying approval to banks. I was not convinced then, but not now. Yesterday, certain advocate for SBI was thundering, shouting outside the court room that he won't allow revised pension unless petitioner agreed to prospective payment and withdraw the case. When confronted by Sri Manohar Lal with the retort, "Are you Chief Justice who has to order payment?" and simultaneously I said, "You are acting as if you are SBI chairman." To us, he said, "Yes, he is saying what his client SBI has instructed him to do later." In the courtroom, he took very same line, but Mr. Misra, senior advocate for FSBI PA, effectively silenced him by his solid legal argument. Mr. Misra also submitted to the Honorable Court that what for those 1,000 plus pensioners who have died, who were deprived of their rightful pension, and for those who are in 90s and waiting for the God's call to return to his abode.
We could see sympathetic emotions emerging over the faces of the people on both sides of the bench. There was a pin drop silence for a moment, then Honorable Court passed the order. इस तरह से जो शर्मा जी ने ये नरेट किया है, इससे ये लगता है कि कोर्ट रूम में भी एसबीआई के वकील अपनी तरफ से दलीलें दिए जा रहे थे बिना किसी सोचे समझे, जबकि इस मामले में डीएफएस ने पहले ही अप्रूवल दे दी और बैंक भी इसमें इंक्लाइन है पेमेंट करने के लिए। तो अब इसमें देरी का कोई मतलब नहीं बनता और ना ही बैंक की तरफ से या वकील की तरफ से ऐसे कोई कंडीशन लगाई जा सकती है कि जब तक केस विड्रॉ नहीं करेंगे तब तक पेंशन रिस्टोर नहीं की जाएगी। दोस्तों, स्टेट बैंक की फंक्शनिंग अभी भी थोड़ा सा ब्यूरोक्रेटिक वे में होती है। कई बार सब कुछ ठीक होने के बाद भी ये लगता है कि अब सब ठीक हो चुका है, उसके बाद कोई ना कोई एंगल से मामले को लटकाने की कोशिश की जाती है। हालांकि ये जब कभी भी लीगल वॉर होती है तो उसमें ऐसे ही चलता है, लेकिन हमेशा जब इंडिविजुअल केस लड़ता है तो इंस्टीट्यूशंस अपनी पैसे की ताकत से उस केस को लटकाने की कोशिश करते हैं, चाहे कितना भी वैलिड केस हो। It is really so unfortunate that even after 7 decades, SBI still has IBI mentality and refuses to accept the reality. Honorable Finance Minister expected SBI to act as big benevolent brother, but certainly it's not at all. Big brotherly act, I still believe SBI chairman even might not be aware about the attitude of bank council. It may be role of those who are in their three of the hierarchy. God save SBI. The other day, former chairman, an old friend, a down-to-earth person who did not get any government favor post-retirement and was very excited and happy and complimented both FSBI PA and GOP. He said, likes of him who received DMD's pension and retired during or after 9th bipartite would be benefited most in the range of 25,000 to 35,000 per month. And such people wish to bulldoze us, which can't be acceptable to me at least. Yesterday development have made my resolve even tougher and do whatever possible to get justice to our elders, the builders of the bank and nation. Regards, उमेश शर्मा, GOP। दोस्तों, जो ये उमेश शर्मा जी का ये मैसेज है, ये काफ़ी इमोशनल भी है और एसबीआई के मैनेजमेंट के एटीट्यूड को काफ़ी हद तक दर्शाता है कि कई बार अपने स्टाफ के लिए कितने इनह्यूमन वे में बिहेव करते हैं। अगर यही बात कोई पॉलिटिकल लीडर उनको कोई और फेवर के लिए कहेगा तो वो हमेशा उनके लिए तत्पर रहेंगे, लेकिन जहाँ पर अपने स्टाफ या एक्स स्टाफ को कोई लेजिटिमेट बेनिफिट देना हो तो वहाँ पर उसको रोकने की कहीं ना कहीं से कोशिश करते रहते हैं। हालांकि वही डिसीजन मेकर इस डिसीजन के बेनिफिशियरी रहेंगे, जबकि जिन लोगों ने पिछले 10-15 सालों से ये केस लड़ा है उनका जो लेजिटिमेट राइट है उससे उनको डिप्राइव किया जा रहा है। मेरी तो रिक्वेस्ट रहेगी उमेश शर्मा जी से कि इस केस को पूरी तरह से पूरी ताकत के साथ ही लड़ा जाए और अगर इसमें कहीं पर भी कोई फाइनेंशियल हेल्प की या सपोर्ट की ज़रूरत है तो हम सब लोग मिल कर के इसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हैं। मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर बार बार कहते हैं कि आप बताइएगा तो सब्सक्रिप्शन हम जल्दी से भेज सकते हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें अब तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि इसमें स्टैंड जो जीओपी लेगा उसको हमें पूरी तरह से सपोर्ट करना है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहूँगा। आशा है
इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा और आपको पसंद भी आई होगी। अगर ये पसंद आए तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें और अगर कोई और जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक पेंशनर्स से संबंधित या गवर्नमेंट की योजनाओं के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।